पिछले सेक्शन में हमने लीनियर मोनोटोनिसिटी की पावर का इस्तेमाल किया। एक सीक्वेंस पर दो पॉइंटर्स को स्लाइड करके हमने क्वाड्रेटिक ओ ऑफ एन स्क्वेयर्ड ब्रूट फोर्स सर्चेस को घटाकर स्लीक ओ ऑफ एन स्कैन्स में बदल दिया। लेकिन क्या हो अगर ओ ऑफ एन अभी भी काफ़ी फास्ट नहीं है? क्या हो अगर आपके डेटासेट में टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हों, या आपके कंप्यूट लूप को हर सेकंड मिलियंस ऑफ टाइम्स एक कंस्ट्रेंट को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत हो? इन सिनेरियोज में एक एक करके एलिमेंट्स पर इटरेट करना, यहाँ तक कि आइडियल कैश लोकेलिटी के साथ भी एक फिजिकल वॉल से टकराने लगता है। उस वॉल को तोड़ने के लिए हमें लीनियर स्कैनिंग से लॉगरिदमिक डिवीजन यानी बाइनरी सर्च पर ट्रांजिशन करना होगा। बाइनरी सर्च अक्सर कंप्यूटर साइंस में सिखाए जाने वाले पहले एल्गोरिदम्स में से एक है, फिर भी प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसका गलत इस्तेमाल करना बहुत आसान है। प्रोग्रामर्स अक्सर स्क्रैच से कस्टम बाइनरी सर्च लूप्स को रीराइट करते हैं, जिससे अनजाने में सबटल ऑफ बाय वन एरर्स, इनफाइनाइट लूप्स या इंटीजर ओवरफ्लो बग्स आ जाते हैं। इससे भी बुरा तब होता है जब C+ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी यानी STL एल्गोरिदम्स जैसे कि STD लोअर बाउंड का इस्तेमाल करते समय सबटल इटरेटर मिसमैचेस चुपके से परफॉर्मेंस को O ऑफ log n से घटाकर वास O ऑफ n की धीमी स्पीड पर ला सकते हैं। इस सेक्शन में हम लॉगरिदमिक सर्च स्ट्रेटेजीज में मास्टर बनने जा रहे हैं। हम STL के बाउंडिंग एल्गोरिदम्स को डिमिस्टिफाई करेंगे, सीखेंगे कि इम्प्लिसिट आंसर स्पेसेस पर बाइनरी सर्च कैसे किया जाता है, कस्टम प्रेडिकेट्स को क्लीन तरीके से कैसे लिखा जाता है, और उस अंडरलाइंग हार्डवेयर और इटरेटर मैकेनिक्स को इंस्पेक्ट करेंगे जो ये तय करते हैं कि आपका सर्च रजिस्टर स्पीड पर चलेगा या किसी हिडन परफॉर्मेंस क्लिफ से टकराएगा। सेक्शन ब्रेक। रिफ्रेमिंग बाइनरी सर्च, मोनोटोनिक डिसीजन बाउंड्री। ज्यादातर टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस बाइनरी सर्च को एक सॉर्टेड एरे में एलिमेंट खोजने वाले एल्गोरिदम के रूप में इंट्रोड्यूस करती हैं। हालांकि यह सही है, लेकिन यह फ्रेमिंग मॉडर्न एल्गोरिदमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिस्टम्स डिजाइन के लिए बहुत ही नैरो है। इसके बजाय बाइनरी सर्च को इस नजरिए से देखें। बाइनरी सर्च किसी भी रेंज में डिसीजन बाउंड्री खोजने की एक टेक्निक है जहां एक प्रेडिकेट फंक्शन मोनोटोनिकली फॉल्स से ट्रू या इसके विपरीत ट्रांजिशन करता है। मान लीजिए आपके पास एक सर्च डोमेन X है जो L और R के बीच बाउंडेड है। अगर आप एक बूलियन प्रेडिकेट फंक्शन P ऑफ X को इस तरह डिफाइन करते हैं कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए अगर P ऑफ X इक्वल टू ट्रू है तो सभी Y ग्रेटर देन X के लिए P ऑफ Y इक्वल टू ट्रू होगा। तो डोमेन 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स में पार्टीशन हो जाता है। यह डायग्राम एक सॉर्टेड बुलियन सीक्वेंस पर बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो ये दिखाता है कि उस बाउंड्री को कैसे लोकेट करना है जहां कोई कंडीशन फॉल्स से ट्रू में ट्रांजिशन करती है, स्पेसिफिकली उस फर्स्ट इंडेक्स को आइडेंटिफाई करते हुए जहां कंडीशन मीट होती है। एक बार जब कोई सर्च स्पेस इस मोनोटोनिक प्रॉपर्टी को दिखाता है तो आपको फिजिकल मेमोरी में स्टोर किए गए किसी एक्सप्लिसिट सॉर्टेड एरे की जरूरत नहीं होती है। आपको केवल बाउंड्रीज की एक रेंज और चुने गए कैंडिडेट के लिए P ऑफ X को इवैल्यूएट करने का एक तरीका चाहिए। मिड पॉइंट M इक्वल टू L प्लस द फ्लोर ऑफ R माइनस L डिवाइडेड बाई 2 को टेस्ट करके आप एक ही स्टेप में बचे हुए डोमेन के आधे हिस्से को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ऐसा बार बार करने से हर इटरेशन पर सर्च स्पेस आधा हो जाता है। n goes to n over 2 goes to n over 4 goes to and so on to 1। सिर्फ सीलिंग ऑफ log base 2 ऑफ n इवैल्यूएशंस के बाद आप एग्जैक्ट बाउंड्री इंडेक्स को आइसोलेट कर लेते हैं। 1 मिलियन एलिमेंट्स के स्पेस को सर्च करने के लिए मैक्सिमम 20 कंपैरिजन की जरूरत होती है। 4 बिलियन आइटम्स के डोमेन को सर्च करने में मैक्सिमम T2 कंपैरिजन लगते हैं। लीनियर वर्क से लॉगरिदमिक वर्क का व लॉगरिदमिक ड्रॉप कॉम्प्यूटेशनल परफॉर्मेंस में सबसे पावरफुल ट्रेड ऑफ्स में से एक है। सेक्शन ब्रेक। STL बाउंड मैकेनिक्स। STD डबल कोलन लोअर बाउंड, STD डबल कोलन अपर बाउंड और STD डबल कोलन इक्वल रेंज। C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एल्गोरिथम हेडर के अंदर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स के रोबस्ट हेविली ऑप्टिमाइज्ड इंप्लीमेंटेशंस प्रोवाइड करती है। रो व्हाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई लूप्स लिखने के बजाय मॉडर्न C+ इडियम्स 3 कोर फंक्शंस पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। 1 STD डबल कोलन लोअर बाउंड 2 STD डबल कोलन अपर बाउंड 3 ST डबल कोलन इक्वल रेंज। इन टूल्स को इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको इनके एग्जैक्ट रिटर्न गारंटीज और बाउंड्री सेमांटिक्स को समझना होगा। STD लोअर बाउंड फर्स्ट वैलिड इंसर्शन पॉइंट ढूंढना। STD लोअर बाउंड फर्स्ट से लास्ट की रेंज में पहले ऐसे एलिमेंट को पॉइंट करने वाला इटरेटर रिटर्न करता है जो वैल्यू से कम कंपेयर नहीं होता है
यानी वो एलिमेंट वैल्यू से ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है। अगर रेंज के सारे एलिमेंट्स वैल्यू से स्मॉलर हैं तो ये लास्ट रिटर्न करता है। ये C++ कोड स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक सॉर्टेड लिस्ट को सर्च करके पहला ऐसा एलिमेंट ढूंढें जो टारगेट वैल्यू से ग्रेटर देन या इक्वल टू हो। एसटीडी अपर बाउंड फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन वैल्यू ढूंढना। एसटीडी अपर बाउंड फर्स्ट से लास्ट की रेंज में पहले ऐसे एलिमेंट को पॉइंट करने वाला इटरेटर रिटर्न करता है जो वैल्यू से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कंपेयर होता है, यानी वो एलिमेंट वैल्यू से ग्रेटर देन होता है। ये C++ कोड स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक सॉर्टेड लिस्ट को सर्च करके पहला ऐसा एलिमेंट ढूंढें जो टारगेट वैल्यू से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो। डुप्लीकेट सीक्वेंसेस पर बाउंड्रीज को विजुअलाइज करना। जब एक ऑर्डर्ड कंटेनर के अंदर टारगेट वैल्यूज रिपीट है तो एसटीडी लोअर बाउंड और एसटीडी अपर बाउंड मिलकर उस टारगेट से मैच करने वाले एलिमेंट्स की लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक की हाफ ओपन रेंज को डिफाइन करते हैं। यह डायग्राम डुप्लीकेट वैल्यूज वाले नंबर्स के एक सॉर्टेड एरे के लोअर बाउंड और अपर बाउंड सर्चेस के कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करता है। यह हाईलाइट करता है कि कैसे लोअर बाउंड सर्च एक टारगेट वैल्यू के फर्स्ट अकरेंस को लोकेट करती है, जबकि अपर बाउंड सर्च उस फर्स्ट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करती है जो टारगेट वैल्यू से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। ध्यान दें कि इन दोनों इटरेटर्स के बीच का डिफरेंस यानी एसटीडी डिस्टेंस लोअर अपर हमें O ऑफ log n स्टेप्स में 30 से मैच करने वाले एलिमेंट्स का एग्जैक्ट काउंट देता है। 3 एसटीडी इक्वल रेंज दोनों को एक ही कॉल में कंबाइन करना। अगर आपको दोनों बाउंड्रीज एक साथ चाहिए तो एसटीडी लोअर बाउंड और उसके बाद एसटीडी अपर बाउंड को कॉल करने से दो अलग अलग लॉगरिथमिक सर्च रन होती हैं। एसटीडी इक्वल रेंज एक सिंगल पास में दोनों बाउंड लुकअप्स परफॉर्म करता है और इटरेटर्स का एक एसटीडी पेयर रिटर्न करता है जो लोअर बाउंड से अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। यह C+ स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक सॉर्टेड सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक टारगेट वैल्यू से मैच करने वाले एलिमेंट्स की रेंज को कैसे फाइंड किया जाए। ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, डायनामिक एरेज और एल्गोरिदम्स के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर्स को यूटिलाइज करता है। लॉजिक एक टारगेट वैल्यू के लिए नंबर्स के कलेक्शन को सर्च करता है, मैचिंग एलिमेंट्स की स्टार्टिंग और एंडिंग बाउंड्रीज को साइमल्टेनियसली रिट्रीव करता है और यह कैलकुलेट करता है कि वह वैल्यू सीक्वेंस में कितनी बार अपीयर होती है। सेक्शन ब्रेक अंडर द हुड इटरेटर कैटेगरीज और हेनो ऑफ एन ट्रैप्स। यहाँ एक ऐसा ट्रैप है जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के दौरान कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को उलझा देता है। आप ये मान सकते हैं कि एसटीडी लोअर बाउंड को इन्वोक करने से ऑटोमेटिकली O ऑफ log n रन टाइम स्पीड की गारंटी मिलती है, चाहे उसे कोई भी कंटेनर पास किया गया हो। ये गलत है। चैप्टर 10.4 से दोबारा कनेक्ट करते हुए STL इटरेटर कैटेगरीज और स्टेपिंग कॉस्ट्स। चैप्टर 10.4 में पहले हमने इटरेटर टैग्स को एक्सप्लोर किया था और ये देखा था कि एल्गोरिदम स्ट्रक्चरल मेमोरी एक्सेस मोड्स के बेसिस पर कैसे स्पेशलाइज होते हैं। STD::लोअर अंडरस्कोर बाउंड का एल्गोरिदमिक इम्प्लीमेंटेशन STD::: एडवांस ब्रैकेट में इट कॉमा हाफ अंडरस्कोर डिस्टेंस ब्रैकेट क्लोज का यूज करके एक मिडल पॉइंटर को मूव करने पर रिलाई करता है। STD::: एडवांस कैसे इंप्लीमेंट होता है ये पूरी तरह से इटरेटर कैटेगरी पर डिपेंड करता है। रैंडम एक्सेस इटरेटर्स ब्रैकेट में स्टैंडर्ड वेक्टर कॉमा स्टैंडर्ड एरे कॉमा स्टैंडर्ड स्पैन कॉमा रॉ पॉइंटर्स ब्रैकेट क्लोज। किसी इटरेटर को के स्टेप्स आगे बढ़ाने में O ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम लगता है जो कि एक सिंगल पॉइंटर एडिशन है यानी PTR+ के। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log n कंपैरिजन और O ऑफ log n इटरेटर एडजस्टमेंट्स है। ये लाइटनिंग फास्ट है। फॉरवर्ड या बाई डायरेक्शनल इटरेटर्स ब्रैकेट में स्टैंडर्ड लिस्ट कॉमा स्टैंडर्ड फॉरवर्ड लिस्ट कॉमा स्टैंडर्ड सेट ब्रैकेट क्लोज। किसी इटरेटर को के स्टेप्स आगे बढ़ाने के लिए एक फॉर लूप के जरिए नोड पॉइंटर्स को एक एक करके पार करना पड़ता है जो ++ इटको के बार एग्जीक्यूट करता है। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हालांकि एलिमेंट कंपैरिजन की संख्या O ऑफ log n ही रहती है, पर टोटल नोड स्टेप्स का सम यहां तक पहुंच जाता है n/2 + n/4 + n/8 + and so on + 1 = big O ऑफ n। अगर आप एक स्टैंडर्ड लिस्ट पर स्टैंडर्ड लोअर बाउंड ऑफ माई लिस्ट डॉट बिगिन कॉमा माई लिस्ट डॉट एंड कॉमा वेल कॉल करते हैं तो आपका कोड डिग्रेड होकर लीनियर टाइम यानी O ऑफ n पर आ जाता है, जो बाइनरी सर्च के पर्पस को पूरी तरह से खत्म कर देता है। यह C++ एग्जाम्पल दिखाता है कि अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स में एलिमेंट्स को सर्च करते समय परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आता है। यह दिखाता है कि लिंक्ड लिस्ट पर जेनेरिक लोअर बाउंड एल्गोरिदम का यूज करने से स्लो लीनियर ट्रैवर्सल होता है, क्योंकि लिस्ट में नोड बाय नोड आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऑर्डर्ड सेट के इनबिल्ट सर्च मेथड का यूज करने से फास्ट लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है,
क्योंकि यह सीधे ट्री स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करता है। हमेशा ये श्योर करें कि सीक्वेंशियल मेमोरी स्ट्रक्चर्स पर बाइनरी सर्च कॉन्टिगुअस या रैंडम एक्सेस कंटेनर्स जैसे स्टैंडर्ड स्पैन, स्टैंडर्ड वेक्टर, स्टैंडर्ड एरे का यूज करें। अगर आप स्टैंडर्ड सेट जैसे ट्री बेस्ड डायनेमिक कंटेनर्स का यूज कर रहे हैं तो हमेशा कंटेनर के डेडिकेटेड मेंबर फंक्शंस यानी सेट लोअर बाउंड को ही प्रेफर करें, जो नोड ट्रीज को ट्रू ऑफ लॉग एन टाइम में नेविगेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, कस्टम कंपैरेटर्स और प्रेडिकेट्स। रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर बहुत कम ही फ्लैट इंट्स की सिंपल लिस्ट्स को सर्च करता है। अक्सर आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल टाइप्स जैसे डेटाबेस रिकॉर्ड्स, टेलीमेट्री फ्रेम्स, या जीपीयू टास्क डिस्क्रिप्टर्स में बाइनरी सर्च करने की जरूरत होती है। कस्टम डेटा स्ट्रक्चर्स को बाइनरी सर्च करने के लिए हम अपने एसटीएल बाउंड एल्गोरिथम्स में कस्टम कंपैरेटिव प्रेडिकेट्स पास करते हैं। रिकनेक्टिंग टू चैप्टर 9.3 टेम्पलेट प्रेडिकेट डिडक्शन और लैम्बडा मैकेनिक्स। चैप्टर 9.3 में हमने देखा कि कैसे C++ कंपाइलर टेम्पलेट कॉलेबल टाइप्स और इनलाइन लैम्बडास को डिड्यूस करता है। जब आप std::: लोअर बाउंड को एक कस्टम कंपैरेटर लैम्बडा पास करते हैं तो कंपाइलर प्रेडिकेट फंक्शन बॉडी को जनरेटेड बाइनरी सर्च लूप में डायरेक्टली इनलाइन कर देता है, जिससे फंक्शन कॉल ओवरहेड पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है। चलिए एक कंक्रीट इंजीनियरिंग सिनेरियो को देखते हैं। टाइम स्टैम्प के जरिए हार्डवेयर टेलीमेट्री रिकॉर्ड्स के एक सॉर्टेड वेक्टर में सर्च करना। यह C++ कोड टेलीमेट्री डेटा के लिए एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है जिसमें एक टाइम स्टैम्प, सेंसर आइडेंटिफिकेशन और रीडिंग शामिल है। यह एक मेमोरी एफिशिएंट जीरो एलोकेशन फंक्शन प्रोवाइड करता है जो बफर में पहला ऐसा टेलीमेट्री रिकॉर्ड ढूंढने के लिए बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का यूज करता है जो किसी स्पेसिफाइड टारगेट टाइम स्टैम्प पर या उसके बाद आता है और मिल जाने पर उस रिकॉर्ड का पॉइंटर रिटर्न करता है। C++20 प्रोजेक्शंस मेंबर सर्चिंग के लिए क्लीनर सिंटैक्स। C++20 ने एल्गोरिदम के जरिए रेंजेस और प्रोजेक्शन सपोर्ट इंट्रोड्यूस किया, जिससे स्ट्रक्ट मेंबर्स पर सर्च करना और भी क्लीन हो जाता है। 2 पैरामीटर्स लेने वाले कस्टम कंपैरेटिव लैम्बडास लिखने के बजाय आप एक प्रोजेक्शन मेंबर पॉइंटर सप्लाई कर सकते हैं। यह मॉडर्न C++ स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि रेंजेस और एल्गोरिदम्स लाइब्रेरीज का यूज करके एक बफर के अंदर एक स्पेसिफिक टेलीमेट्री फ्रेम को कैसे सर्च किया जाए। यह एक लोअर बाउंड एल्गोरिदम का यूज करके बाइनरी सर्च परफॉर्म करता है, जिसमें एक प्रोजेक्शन का यूज करके केवल हर फ्रेम के टाइम स्टैम्प फील्ड को एक टारगेट वैल्यू से कंपेयर किया जाता है और यह मैचिंग फ्रेम का एक पॉइंटर या अगर वह नहीं मिलता है तो एक नल पॉइंटर रिटर्न करता है। ध्यान दीजिए कि यह कितना क्लीन है। टेलीमेट्री फ्रेम : टाइम स्टैम्प MS का प्रोजेक्शन एड्रेस एल्गोरिदम को बताता है कि हर टेलीमेट्री फ्रेम को एक कंपेरेटिव स्केलर वैल्यू से कैसे मैप करना है, जिससे बाइनरी सर्च लॉजिक पूरी तरह से अनटच्ड और टाइप सेफ रहता है। सेक्शन ब्रेक, पैटर्न, बाइनरी सर्च ऑन द आंसर स्पेस। अब आइए सबसे पावरफुल एल्गोरिदमिक डिजाइन पैटर्न्स में से एक को एक्सप्लोर करते हैं, बाइनरी सर्च ऑन द आंसर। स्टैंडर्ड एरे सर्चेस में सर्च डोमेन मेमोरी में स्टोर किए गए एलिमेंट्स का एक एक्सप्लिसिट सीक्वेंस होता है। बाइनरी सर्च ऑन द आंसर में एरे फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बजाय सर्च डोमेन एक सॉल्यूशन के लिए पॉसिबल वैल्यूज के एक इम्प्लिसिट मैथमेटिकल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। उदाहरण के लिए एक ऑप्टिमल बफर साइज एलोकेट करना, कंप्यूट थ्रेड्स को शेड्यूल करना या थ्रूपुट थ्रेशोल्ड्स सेट करना। प्रॉब्लम सिनेरियो: मिनिमल कंप्यूट बफर एलोकेशन साइज। इमेजिन कीजिए कि आप एक हाई थ्रूपुट प्रोसेसिंग पाइपलाइन डिजाइन कर रहे हैं। आपके पास इन डेटा वर्कलोड्स हैं जिनके कंप्यूट वेट्स अलग अलग हैं, जिन्हें प्रोसेसिंग यूनिट्स में मेजर किया गया है। आपको इन वर्कलोड्स को के एग्जीक्यूशन वर्कर्स में इस तरह असाइन करना होगा कि वर्कलोड्स को वर्कर्स को कंटिन्यूअस बैचेस में असाइन किया जाए, जिससे स्पेशल ऑर्डरिंग बनी रहे। किसी भी सिंगल वर्कर को कैपेसिटी थ्रेशोल्ड C से ज्यादा का वर्कलोड असाइन न किया जाए। सभी के वर्कर्स में पीक कैपेसिटी लोड मिनिमाइज हो जाए। हम वह मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम वर्कर कैपेसिटी C फाइंड करना चाहते हैं जो कि वर्कर्स के अंदर टास्क्स को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड है। मोनोटोनिक प्रेडिकेट फॉर्मुलेट करना। आइए अपने अपने प्रेडिकेट पर्सपेक्टिव को टेस्ट करते हैं। अगर कैपेसिटी C बहुत छोटी है तो टास्क्स को एग्जीक्यूट करने के लिए के वर्कर्स से ज्यादा की जरूरत होगी। P of C equals false। अगर कैपेसिटी C सफिशिएंट है तो हम के वर्कर्स से कम या उसके बराबर का यूज करके सभी टास्क्स को कंप्लीट कर सकते हैं। P of C equals true। अगर कैपेसिटी C वर्क करती है, P of C equals true।
तो सी से बड़ी कोई भी कैपेसिटी सी प्राइम ऑब्वियसली के वर्कर्स से कम या उसके बराबर का यूज करके फिनिश करने में एबल होगी। यह पॉसिबल कैपेसिटीज के अक्रॉस एक मोनोटोनिक ट्रुथ सीक्वेंस फॉर्म करता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि वैल्यूज की एक रेंज के अंदर मिनिमम फिजिबल कैपेसिटी को कैसे फाइंड करना है। यह कैपेसिटीज का एक सीक्वेंस दिखाता है जो इनफिजिबल से फिजिबल में ट्रांजिशन हो रहा है और उस एग्जैक्ट बाउंड्री पॉइंट को हाईलाइट करता है जहां फिजिबिलिटी पहली बार अचीव होती है, जो कि ऑप्टिमल मिनिमम वैल्यू है। जीरो एलोकेशन मॉडर्न C++ इंप्लीमेंटेशन। आइए इम्प्लिसिट आंसर रेंज L2R पर बाइनरी सर्च का यूज करके इस प्रॉब्लम के लिए एक परफॉर्मेंस फोकस्ड सॉल्वर लिखते हैं, जहां L इक्वल्स मैक्सिमम सिंगल वर्कलोड वेट, लोअर लिमिट, क्योंकि एक वर्कर को कम से कम सबसे बड़े आइटम को होल्ड करना ही होगा। R इक्वल्स सम ऑफ ऑल वर्कलोड वेट्स, अपर लिमिट, जो सभी काम को एक सिंगल वर्कर को असाइन करता है। यह C++ प्रोग्राम वर्कर्स के एक स्पेसिफाइड नंबर के बीच टास्क की एक लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जरूरी मिनिमम वर्कलोड कैपेसिटी को डिटरमाइन करता है। यह पॉसिबल कैपेसिटीज की रेंज पर एक बाइनरी सर्च परफॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूटिलिटीज को यूटिलाइज करता है। लॉजिक एक कैंडिडेट कैपेसिटी से ज्यादा बढ़े बिना वर्कर्स को सीक्वेंस में टास्क असाइन करके फिजिबिलिटी चेक करता है। सबसे बड़े सिंगल टास्क और सभी टास्क के टोटम के बीच के सर्च स्पेस को बार बार आधा करके एल्गोरिदम रिक्वायर्ड ऑप्टिमल मिनिमम कैपेसिटी पर एफिशिएंटली कन्वर्ज करता है। मेमोरी और CPU परफॉर्मेंस को डिकंस्ट्रक्ट करना। एनालाइज कीजिए कि इस बाइनरी सर्च एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होता है। जीरो डायनेमिक मेमोरी फुटप्रिंट। एल्गोरिदम कोई हीप मेमोरी एलोकेट नहीं करता है। सर्च प्योरली लोकल CPU स्केलर रजिस्टर्स के अंदर ऑपरेट करती है। डिटर्मिनिस्टिक स्टेप लिमिट। अगर वर्कलोड्स का टोटल सम 10 टू द पावर ऑफ 12 बाइट्स है तो लूप बॉडी ज्यादा से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली log base 2 ऑफ 10 द पावर ऑफ 12 बार चलती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 टाइम्स है। हार्डवेयर एग्जीक्यूशन वेलोसिटी। लूप के अंदर इज फिजिबल कैपेसिटी कंटिगुअस मेमोरी के जरिए एक लीनियर स्वीप परफॉर्म करती है। CPU का हार्डवेयर प्रीफेचर डेटा को सीमलेसली लोड करता है, जबकि टॉप लेवल बाइनरी सर्च लॉगरिदमिकली कन्वर्ज होती है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन और सर्च पैराडाइम्स। चलिए हमारी कोर सर्च स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करते हैं ताकि यह सॉलिडिफाई हो सके कि हर मॉडल को कब अप्लाई करना है। यह टेबल सर्च स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करती है, जिसमें बिग O ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक लीनियर स्कैन बिग O ऑफ log n के साथ एक एक्सप्लिसिट एरे पर बाइनरी सर्च और बिग O ऑफ n log m के साथ बाइनरी सर्च ऑन आंसर शामिल है। डेटा रिक्वायरमेंट्स के मामले में लीनियर स्कैन अनऑर्डर्ड कॉन्टिगुअस एलिमेंट्स के साथ काम करता है। एरे पर बाइनरी सर्च के लिए सॉर्टेड कॉन्टिगुअस एलिमेंट्स की जरूरत होती है और बाइनरी सर्च ऑन आंसर के लिए एक मोनोटोनिक प्रेडिकेट फंक्शन की जरूरत होती है। इन तीनों स्ट्रेटेजीज का मेमोरी फुटप्रिंट बिग O ऑफ 1 स्टैक स्पेस होता है। इटरेटर सपोर्ट के लिए लीनियर स्कैन सभी इटरेटर कैटेगरीज को सपोर्ट करता है। एरे पर बाइनरी सर्च सिर्फ रैंडम एक्सेस इटरेटर्स तक ही लिमिटेड है और बाइनरी सर्च ऑन आंसर एक अरिथमेटिक इंटीजर या फ्लोट रेंज पर काम करता है। यूज होने वाले प्रेडिकेट्स भी अलग होते हैं। लीनियर स्कैन हर आइटम के लिए इक्विवेलेंस चेक करता है। एरे पर बाइनरी सर्च एलिमेंट लोकेशंस को बाउंड करता है और बाइनरी सर्च ऑन आंसर फिजिबिलिटी कंस्ट्रेंट्स को इवैल्यूएट करता है। इसलिए लीनियर स्कैन उन अनसॉर्टेड स्मॉल सीक्वेंसेज के लिए आइडियल है जहां N64 से कम है। एरे पर बाइनरी सर्च स्टैटिक सॉर्टेड एरेज में क्विक लुकअप्स के लिए आइडियल है और बाइनरी सर्च ऑन आंसर मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन और रिसोर्स लिमिट्स के लिए आइडियल है। सेक्शन ब्रेक। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम्स में अवॉइड करने वाले पिटफॉल्स। जैसे ही आप अपने C++ कोड बेस में लॉगरिदमिक सर्च को इंटीग्रेट करते हैं, इन कॉमन इंप्लीमेंटेशन पिटफॉल्स से बचकर रहें। मिड पॉइंट कैलकुलेशंस में इंटीजर ओवरफ्लो। इंट मिड इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस लो प्लस हाई क्लोज पैरेंथेसिस डिवाइडेड बाय 2 लिखना एक क्लासिक बग है। अगर लो प्लस हाई एक 32 बिट साइंड इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू यानी 2,147,483,647 से ज्यादा हो जाता है तो सम नेगेटिव वैल्यूज में ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे आउट ऑफ बाउंड्स इंडेक्सिंग या इनफाइनाइट लूप्स होते हैं। द फिक्स। हमेशा सबट्रैक्शन का यूज करके मिड पॉइंट कैलकुलेट करें। यह कैलकुलेशन ओवरफ्लो सिर्फ अरिथमेटिक का यूज करके लोअर और अपर बाउंड के बीच का मिड पॉइंट डिटरमिन करता है, जो कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स में कॉमनली यूज की जाने वाली एक टेक्निक है। या C++20 की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेल्पर std::मिड पॉइंट ऑफ लो एंड हाई का यूज करें।
ऑफ बाय वन बाउंड्री क्रीप। जब मैनुअल बाइनरी सर्च लूप्स लिखते हैं तो इंक्लूसिव रेंज लो टू हाई और हाफ ओपन रेंज लो टू हाई रेंजेस को मिक्स करने से अक्सर ऑफ बाय वन एरर्स या इनफाइनाइट लूप्स हो जाते हैं जब लो इक्वल टू हाई होता है। द फिक्स: जब भी डेटा सीक्वेंसेस सर्च कर रहे हों तो C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रिमिटिव्स जैसे std::: लोअर बाउंड और std::: अपर बाउंड पर टिके रहें। जब कस्टम रेंज बाइसेक्शंस परफॉर्म कर रहे हों तो अपनी लूप बॉडी के टॉप पर क्लियर असर्शन इनवेरिएंट्स लिखें। नॉन रैंडम एक्सेस कंटेनर्स पर std लोअर बाउंड को कॉल करना। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, नॉन रैंडम एक्सेस इटरेटर्स जैसे std लिस्ट या कस्टम लिंक्ड सीक्वेंसेज को std लोअर बाउंड में पास करने से आपका O ऑफ लॉग ऑगेन बाइनरी सर्च एक स्लो O ऑफ n लीनियर स्टेप लूप में बदल जाता है। इसका फिक्स यह है कि हमेशा वेरीफाई करें कि आपका अंडरलाइंग मेमोरी लेआउट रैंडम एक्सेस इटरेटर सेमांटिक्स std रैंडम एक्सेस इटरेटर टैग को सपोर्ट करता है या कंटेनर स्पेसिफिक सर्च मेथड्स का यूज करें। सेक्शन ब्रेक: लॉगरिदमिक सर्च के लिए कोर प्रिंसिपल्स की समरी। मोनोटोनिक प्रेडिकेट्स के टर्म्स में सोचें। बाइनरी सर्च सिर्फ एक एरे में नंबर्स ढूंढने के लिए नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम स्पेस जो मोनोटोनिकली फॉल्स से ट्रू में ट्रांजिशन करता है उसे लॉगरिदमिकली सर्च किया जा सकता है। लोअर बाउंड वर्सेस अपर बाउंड में मास्टर बने। std लोअर बाउंड का यूज उस पहली पोजीशन को ढूंढने के लिए करें जहां कोई एलिमेंट वैल्यू से ग्रेटर देन या इक्वल टू हो। std अपर बाउंड का यूज उस पहली पोजीशन को ढूंढने के लिए करें जहां कोई एलिमेंट वैल्यू से ग्रेटर देन हो। इटरेटर कैटेगरीज का रिस्पेक्ट करें। हमेशा यह एंश्योर करें कि स्टैंडर्ड बाइनरी सर्च रूटीन्स को पास किए गए कंटेनर्स O ऑफ वन रैंडम एक्सेस अरिथमेटिक को सपोर्ट करते हों। प्रोजेक्शंस और इनलाइन लैम्बडास का फायदा उठाएं। लिखे गए बॉयलरप्लेट कंपैरेटर्स से बचें। सर्च लॉजिक को क्लीन और जीरो कॉस्ट रखने के लिए C++20 रेंज प्रोजेक्शंस या लाइटवेट इनलाइन लैम्बडास का यूज करें। सेक्शन ब्रेक: लीनियर स्लाइडिंग विंडोज और लॉगरिदमिक बाइनरी सर्च में महारत हासिल करने के बाद हमने हाई लेवल सीक्वेंस सर्चिंग और स्टेट मेंटेनेंस को कवर कर लिया है। लेकिन क्या होता है जब हम एरे इंडाइसेस से सीधे इंडिविजुअल बाइट स्ट्रक्चर्स और रजिस्टर्स में नीचे आते हैं? इटरेटर्स का यूज करके एलिमेंट बाउंड्रीज के पार जंप करने के बजाय हम एक ही CPU क्लॉक साइकिल में एक साथ स्टेट ट्रांजिशंस को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, पैक्ड प्रॉपर्टीज को आइसोलेट कर सकते हैं और हार्डवेयर कंडीशंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये हमें सीधे हमारे अगले टॉपिक पर लाता है 13.5 इन प्लेस बिट मैनिपुलेशन टेक्निक्स, फ्लैग्स, मास्क और बिटवाइज शिफ्ट्स। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे बिटवाइज ऑपरेशंस हमें ब्रांची स्केलर कोड को ब्लेजिंग फास्ट रजिस्टर लेवल बिट लॉजिक से रिप्लेस करने की परमिशन देते हैं।